हेलो, नमस्कार। काशी से AR न्यूज़ डॉक्टर आलोक पांडे। आज हम लोग आदि पुरुष का पोस्टमार्टम करने की तैयारी कर रहे हैं। काशी में आदि पुरुष जो फिल्म बनी है, यह भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ा रही है या भारतीय संस्कृति और रामायण के सीरियल के अनुसार या रामायण में जो जो दिखाया गया है पात्रों का अभिनय उसके अनुसार ही है या अलग अलग है। क्योंकि अभी तक जो भी सूचना मिल रही है कि भगवान श्री राम जो हमारे देवाधिदेव थे, भगवान थे, या हनुमान जिनको देख करके हमारे हृदय में श्रद्धा का संचार होता था, ऐसे लोगों को देखने के पश्चात लगता है आदि पुरुष का जो ट्रेलर है या आदि पुरुष में अभी तक जो देखा गया उसके माध्यम से लगता है कि इसमें कहीं भी हमारी आस्थाओं का ख्याल नहीं किया गया, हमारी आस्थाओं के साथ मजाक उड़ाया गया है। हम लोग कुछ समय बाद यहाँ का एक मॉल है JSB, वहाँ पहुँच के वहाँ पे सामान्य लोगों के बारे में सामान्य लोगों से पूछते भी हैं और खुद वहाँ पे जाके उसका पोस्टमार्टम करते हैं कि कौन कौन से पात्र, चाहे मनोज मुंतशिर का संवाद हो, यह तेल भी तुम्हारा है, यह कपड़ा भी तुम्हारा है और यह आग भी तुम्हारी है और जलेगी भी तुम्हारे बाप की। ये जो संवाद है, जो सतही संवाद है, ये जो इतने टपोरी भाषा में जो संवाद लिखा गया है, मनोज मुंतशिर जैसे लोग भारतीय संस्कृति को बदनाम करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए। हम लोग अब चलते हैं JSB मॉल में और वहाँ के आदि पुरुष का पोस्टमार्टम करते हैं। धन्यवाद। हम लोग आदि पुरुष फिल्म देखने आए हैं और बहुत सारे लोगों की उत्सुकता है इस फिल्म को लेकर के कि यह फिल्म कैसी है और बीच बीच में इसमें बहुत विवाद खड़े हो रहे हैं कि आदि पुरुष में धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया गया है और बहुत सारे जो किरदार हैं उनके संवादों में बहुत अश्लीलता और बहुत असभ्यता दिखाई पड़ रही है। तो भैया, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम अंकुश सिंह है। अंकुश जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आपने टिकट पहले से बुक कराया है? नहीं, हम कल बुक कराए थे, उसके बाद जो है हमें पता चला और क्योंकि अब बुक करा दिए, मजबूरी थी, इस वजह से जो है कैंसिलेशन होना सोच के हम सोचे कि नहीं अच्छा भी रहेगा, हमारी धर्मपत्नी जी जो है वो लेके आके। लेकिन वास्तविकता यह बताया कि ये मूवी बिना मतलब देखने लायक है। उसका कारण ये है कि देखिए, हमारे संस्कार, हमारी नींव जो है वो राम जी से जो है वो प्रारंभ होती है और शब्दों में ही मर्यादा होती है। अगर आप शब्दों का भी उल्लंघन कर देंगे, उसी में मर्यादा नहीं रखेंगे तो वो विचार वो भी किसी के व्यक्तित्व का निर्धारण शब्दों से ही होता है। तो आ गए हैं, अब देखते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि जो है कि माँ का संबोधन, पिता का संबोधन, किसी का संबोधन करना ये बड़ा उचित। जी हाँ, जैसा अंकुश जी ने बताया, अब इन्होंने देखा नहीं है, लेकिन पहले से ही जो सूचना मिल रही है कि इस फिल्म के बारे में बहुत अनाप शनाप वक्तव्य है। जैसे हनुमान जी का एक वक्तव्य हमको याद आ रहा है, जब हनुमान लंका जलाने जा रहे हैं तो हनुमान जी का एक डायलॉग है, मनोज मुंतशिर ने लिखा है कि यह कपड़ा भी तुम्हारे बाप का है, यह तेल भी तुम्हारे बाप का है, ये मैं जलाऊंगा ही तुम्हारे, जलेगा तुम्हारे बाप की भी। तो ऐसे ऐसे छिछले और सतही स्तर के जो डायलॉग्स हैं, यह मनोज मुंतशिर को शोभा नहीं देता। और मनोज कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण के नाम पे ब्राह्मणों की बदनामी या कहीं ये हमारा समाज सहेगा नहीं। हम लोग फिल्म देखने के बाद फिर एक बार हम कुछ चीज़ से बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। हम लोग अभी आदि पुरुष देख करके आ रहे हैं और मनोज मुंतशिर हो चाहे भूषण कुमार हो, इन लोगों के डायलॉग्स, इन लोगों के संवाद को देख करके लगता है कि इन लोगों ने कोई भी मेहनत नहीं किया। जो छिछला और एक गिरा हुआ स्तर पे, क्योंकि जिस गंभीर विषय पे इन लोगों ने आदि पुरुष का निर्माण किया है, आदि पुरुष फिल्म को बनाया है, वह रामायण से कहीं भी, क्योंकि रामायण जैसा एक गंभीर विषय पे उसकी भाषा भी गंभीर होनी चाहिए, जबकि इन लोगों ने इसकी भाषा पे कहीं भी ध्यान नहीं दिया तथा रावण
रावण एक विद्वान था, रावण अन्यायी था, अत्याचारी था, अहंकारी था, उसके अंदर सभी दुर्गुण थे, लेकिन रावण एक प्रकांड विद्वान था। इन लोगों ने रावण को कहीं से भी उसकी विद्वत्ता के बारे में दिखाने का प्रयास नहीं किया। हम चाहे विभीषण की बात करें, हम चाहे हनुमान के रोल की बात करें, हनुमान परम पूजनीय भगवान हमारे हैं। हनुमान के प्रति हम लोगों का मस्तक श्रद्धा से झुक जाया करता है, लेकिन इस फिल्म को देखने के पश्चात जो हनुमान के डायलॉग्स हैं या जो हनुमान की वेशभूषा है, इसको देखने के पश्चात उनके हम लोग दर्शकों के हृदय में कहीं से भी यह दिखता नहीं है। और सुपर्णखा को एक ऐसा बना दिया है, लगता है किसी कोई बेगम की तरह आकर के वह सीता को अपने भाई रावण को सौंपना चाहती है। उसकी मेंटेलिटी, उसकी विचारधारा कहीं से भी रामायण की विचारधारा से मेल जोल नहीं खाती। हम जिस अरुण गोविल को राम के रूप में, राम के आदर्श के रूप में देखते हैं, यहाँ पे प्रभास कुमार एकदम कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। उन्होंने भले ही बड़े फिल्मों के निर्माण ये लोग कर सकते हैं, लेकिन आदिपुरुष में रामायण के बारे में इन लोगों ने एकदम छिछला और निचला स्तर पे काम करने का प्रयास किया है। तो आदिपुरुष को कहीं से भी अगर एक फिल्म एक मनोरंजन के लिहाज से देखा जाए तो कुछ ठीक भी है, लेकिन अगर इसे हम रामायण से जोड़ते हैं, क्योंकि जिस आधार पे लोग पैसा कमा रहे हैं, इसे रामायण से जोड़ करके या हनुमान से जोड़ करके ये लोग फिल्म का निर्माण किए हैं, आदिपुरुष में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। तो काशी के इस पोस्टमार्टम में हम आदिपुरुष को 10 में मात्र 2 अंक दे पाएंगे। तो आदिपुरुष कहीं से भी भारतीय और भारतीय संस्कृति पे अपना प्रभाव छोड़ने पे विफल नहीं है। धन्यवाद। मैं काशी से आलोक आध्यात्मिक, AR न्यूज से आलोक आध्यात्मिक। जय हिंद, जय भारत।